तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस may be defined as distance between the nucleus and the outermost electron is called atomic radius। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं ऐसे, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी डिस्टेंस आता है इसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस। ओके बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वही एटॉमिक रेडियस कहलाता है। लेकिन ये जो रेडियस है ये 9th और 10th में भी आप स्टडी कर रहे हैं तब ये सही है। जब हायर क्लास में स्टडी करेंगे तब यह एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इलेक्ट्रॉन यदि वेव है तो उसका कोई डिफाइन पाथ नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोई एक डिफिनिट पाथ नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या वेव है। वेव है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे वेव बनाते हुए घूमेगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई डिफाइन पाथ नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोई डिफाइन पाथ नहीं है तो एटॉमिक रेडियस को जो डेफिनेशन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ये आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर क्या हुआ कि अब एटॉमिक रेडियस को जो है हम मेजर करते हैं बॉन्डेड स्टेट में। इंडिविजुअल स्टेट मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है और इलेक्ट्रॉन वेव है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव बनाते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई डिफिनिट पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई डिफाइन पाथ नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक वेव होने की वजह से इसका कोई डिफिनिट पाथ नहीं होता, कोई डिफाइन पाथ नहीं होता, तो हम एटॉमिक रेडियस को इस तरह से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तब हम क्या करते हैं? एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए बॉन्डेड स्टेट लेते हैं एटम का। एटम का कौन सा स्टेट लेते हैं? बॉन्डेड स्टेट। जैसे मान लीजिए ये बॉन्डेड स्टेट हो जाएगा। बॉन्डेड स्टेट। इंडिविजुअल स्टेट में एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई डिफाइन पाथ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव बनाते हुए घूमेगा, इसका कोई डिफाइन पाथ नहीं है। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि एटम को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं और बॉन्डेड स्टेट में ले करके हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो बॉन्डेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के है ना कई मैनर है। जैसे जो पहला है उसको बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। जो दूसरा है बच्चों वो है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस। और जो तीसरा है मेटालिक रेडियस। और जो चौथा है वो उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस। तो हम क्या करते हैं कि यदि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना है तो हम एटम का बॉन्डेड स्टेट लेते हैं। इंडिविजुअल स्टेट डिफाइन करना पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिनिट पाथ नहीं होगा। ठीक है, तब हम एटम को बॉन्डेड स्टेट में लेकर के उसका रेडियस डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रेडियस कई तरीके के होते हैं। कोवैलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे वान डेर वाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, फिर आयनिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट जो है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? ठीक है, दो एटम होगा
और वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होगा। किस बॉन्ड से अटैच होगा? कोवैलेंट बॉन्ड से। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl2 है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो दो एटम कोवैलेंट रेडियस को मेजर करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनना जरूरी है। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तभी कोवैलेंट रेडियस मेजर होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है, ये मान लीजिए क्लोरीन एटम है, इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। ठीक है, सर्कुलर पाथ हो, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये क्लोरीन हो गया, फर्स्ट क्लोरीन। और यह जो दूसरा क्लोरीन है ये यहाँ पे है इस तरह से, ये सेकेंड क्लोरीन है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाना है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग करनी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, न्यूक्लियस चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनका आपस में ओवरलैपिंग होना जरूरी है। जब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तब जा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि दो एटम है Cl और Cl इस तरह से, और दोनों का आपस में ओवरलैपिंग होगा तभी जाकर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको ओवरलैपिंग करा देते हैं, तो ओवरलैपिंग करने पर ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह से। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये एक एटम दूसरे एटम पे ओवरलैपिंग किया तो कौन सा बॉन्ड बना? ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस d का जो हाफ लेते हैं ना, d/2, d का हाफ, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, दो एटम जब कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हो, कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग करें, तब जाकर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। उस कंडीशन में दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ ही क्या कहलाता है? कोवैलेंट रेडियस। तो रेडियस, कौन सा रेडियस? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस d और इसका हाफ d/2 इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तब दो एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इस कंडीशन में दोनों एटम के सेंटर के जो डिस्टेंस होगा वो उसका हाफ करेंगे, तब जाकर कोवैलेंट रेडियस हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए दोनों एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो। मान लीजिए कोई एटम A है और वो B से अटैच है, दोनों एटम क्या है? डिफरेंस हो। यदि दोनों एटम सेम हो, जैसे मान लीजिए A2 है तो एक एटम A हो गया, तो ये हो गया एटम A, और दूसरा एटम A हो गया, और दोनों आपस में क्या की? ओवरलैपिंग, एक एटम A। इस कंडीशन में दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस आएगा DAA, उसका हाफ कर दो तो निकल जाएगा कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू DAA/. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, मेटॉलिक रेडियस क्या होता है और आयनिक रेडियस क्या होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।